हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर के 12th टॉपिक को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। हम कैसे एक बच्चे का, एक इन्फेंट में हम जो है ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं उसको। तो हम लोग इसको हिंदी में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव केयर, सेकेंड है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव केयर मतलब हमें समझ में आ रहा है ऑपरेशन से पहले वाला केयर, कैसे हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फोकसेस ऑन प्रिपरेशन, सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी। हमारा क्या एम रहेगा? आप जानते हैं बहुत से इक्विपमेंट्स, बहुत से प्रोसेस रहते हैं ऑपरेशन में, तो हमें उस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी थिंग है, हमें उसे अपने पास अवेलेबल रखना है, उस चीज़ का हमें प्रिपरेशन करना है। फिर सबसे ज़्यादा ध्यान हमें क्या चीज़ का रखना है? सेफ्टी का, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन कॉज ना हो या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो उसे। फिर हम देखेंगे रिड्यूसिंग एंजाइटी। आप जानते हैं कि हमें सबसे पहला काम जो इसके एंजाइटी को काम करना है। अगर पेशेंट काम नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई रहेगा। सेकंड हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन के बाद वाला फेज़, हम कैसे पेशेंट का केयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें वाइटल फंक्शन को चेक करना है, ताकि पेशेंट ऑपरेशन के बाद पेशेंट के सारे वाइटल फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। फिर हमें पेन रिलीफ करना है। ऑपरेशन हुआ है, पेन होगा तो हमें वो पेशेंट का रिलीफ देना है उस चीज़ से। फिर वुंड हीलिंग में हमें ध्यान देना है। प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन, अगर ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या फिर होने वाला हो सकता है तो हमें कैसे उसको पहले से प्रिवेंशन करना है। एंड फैमिली एजुकेशन, और ये सारे चीज़ों का एजुकेशन नॉलेज जो है हमें किसको प्रोवाइड करना है? फैमिली को प्रोवाइड करना है। फर्स्ट हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव केयर मतलब बिफोर सर्जरी। फर्स्ट पार्ट इसका आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, कैसे हम मेंटली पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेरेंट इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले हमें बच्चा तो छोटा रहता है तो वो ये सब बातें नहीं समझ सकता है, तो हमें क्या किससे डिस्कस करना है ये सब बातें? उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड या फिर उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, और उसके पेरेंट्स से। पेरेंट्स को सब कुछ समझाना है उस प्रोसीजर के बारे में सिंपल लैंग्वेज में। सेकेंड है प्रिपेयर द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज। हमें उसके एज के अनुसार बच्चे को तैयार करना है। या अगर वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देना है? डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से उसे हमें संभालना है। प्ले थेरेपी देना है। फिर थर्ड है रिड्यूस एंजाइटी विथ रीअश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट। हमें बच्चों को समझाना है ताकि उसका एंजाइटी कम हो सके, और उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सेकेंड है फिजिकल प्रिपरेशन। हमें उसको फिजिकल प्रिपरेशन में कैसे तैयार करना है? कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? उसकी हिस्ट्री टेकिंग को लेना है कि उसको किसी चीज़ का एलर्जी तो नहीं है, कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बाद उसको कोई एलर्जी तो नहीं हो सकता है, उसको किसी मेडिकेशन से प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसके पास्ट इलनेस में हमको जाके उसके हिस्ट्री को देखना है कि उसको पहले से कोई दवाई तो नहीं चल रही। ये सब चीज़ें हमें पहले से चेक करके रखना है। सेकेंड पॉइंट है जनरल फिजिकल असेसमेंट। जनरल फिजिकल असेसमेंट हमें क्या करना है? टेम्परेचर लेना, वेट, हाइड्रेशन, स्किन कंडीशन को हमें बच्चे को देखना है। थर्ड पॉइंट है लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। हमें सीबीसी करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन टेस्ट करना है बच्चे का। प्रोसीजर से रिलेटेड हर एक लेबोरेटरी टेस्ट हमें करना है। फिर मेंटेन एनपीओ नील पर ओरल। हमें क्या करना है? ऑपरेशन से पहले बच्चे को एनपीओ में रखना है, मतलब उसको कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं करना है, ताकि जिसके कारण जो है बच्चा एस्पिरेट ना करे, अपने गले में कुछ फंसा ना ले। बॉल ब्लैडर प्रिपरेशन इफ़ रिक्वायर्ड। बॉल ब्लैडर को भी हमें तैयार करके रखना अगर जरूरत पड़े तो। स्किन प्रिपरेशन एट सर्जिकल साइट, क्लीन हेयर क्लिपिंग नॉट सेविंग। हमें बच्चों के सर्जिकल साइट को क्लीन करना है, अगर हेयर है तो हेयर क्लिपिंग करना है, हमें वहाँ सेव नहीं करना है।
थर्ड है सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर हम कैसे करेंगे? फर्स्ट है चेक आइडेंटिफिकेशन बैंड कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स गार्जियन। हमें सबसे पहले बच्चों का आइडेंटिफिकेशन बैंड को करना है, क्योंकि बच्चा अपना नाम नहीं बता सकता है, अपना पहचान नहीं बता सकता है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो थ्रू इसके पेरेंट्स से हम पहचानेंगे। रिमूव ज्वेलरी, नेल पॉलिश एंड लूज आइटम, ये सारी चीज़ें हमें हटाना है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना फैले। इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हमें सबसे पहले हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना है ताकि हमें हर एक चीज़ का पता हो कि कब कौन सा मेडिकेशन देना है या फिर कब कौन सा ट्रीटमेंट करना है। फोर्थ है नर्सिंग रोल। प्रोवाइड कंफर्ट, वार्मथ एंड सिक्योरिटी, हमें बच्चों को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, वार्म देना है, उसको सिक्योरिटी महसूस फील करवाना है कि उसके पेरेंट्स उसके बगल में ही है। स्टेबलाइज आईवी लाइन इफ़ नीडेड, हमें आईवी लाइन लगाना है अगर उसको ज़रूरत पड़े तो, या फिर डॉक्टर एडवाइस दे तो। एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशन एज ऑर्डर, हमें मेडिकेशन देना है, प्रोवाइड करना है सर्जरी से पहले अगर रिक्वायरमेंट हो तो। एजुकेट पेरेंट्स ऑन पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपेक्टेशन, और हमें पोस्ट ऑपरेटिव के बाद क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगी वो सब रिलेटेड जो है वो हमें क्या किसको बताना? पेरेंट्स को बताना कि इस सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है या फिर बच्चा ठीक हो सकता है, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो है हमें पेरेंट्स से डिस्कस करना है। सेकेंड है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब आफ्टर सर्जरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इमीडिएट केयर, मतलब कैसे हम तुरंत पोस्ट सर्जरी के बाद कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं। रिकवरी रूम में हम पहले तो पेशेंट को सेव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आप जानते होंगे ABC मतलब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, हमें सबसे पहले ये पेशेंट का मेंटेन करना है। फिर सेकेंड है पोजीशन चाइल्ड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, और हमें बच्चे को या फिर पेशेंट को हमें साइड लेइंग पोजीशन में लेटाना है या सेमी प्रोन पोजीशन में लेटाना है ताकि बच्चा एस्पिरेट ना कर सके। फिर मॉनिटर वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली, हमें बच्चे का फ्रीक्वेंटली जो है हर 10 मिनट में या 20 मिनट में हमें बच्चे का वाइटल साइन को लेते रहना है। ऑब्जर्व फॉर साइन फॉर हाइपोक्सिया, शॉक और हमें बच्चे में ऑब्जर्व करना है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग तो नहीं हो रहा है, या फिर शॉक का चांसेस तो नहीं है, या हेमरेज का चांस तो नहीं है, ये सब हमें बच्चे में देखते रहना है। सेकेंड पॉइंट है पेन मैनेजमेंट। फर्स्ट है यूज़ एज अप्रोप्रिएट पेन स्केल FLACC लॉन्ग बेकर फेसेस, ये पेन स्केल होता है। फ्लैग का मतलब होता है फेस, F फॉर फेस, L फॉर लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी बिहेवियर, ये सब जो है इससे हम पेन का पता लगा सकते हैं बच्चों में। और वोंग, इस लॉन्ग नहीं है, वुंग है, WONG। वुंग बेकर फेसेस में हम 6 कार्टून कैरेक्टर का यूज़ करते हैं पेन रेट का बताने के लिए। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड, हमें एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना अगर बच्चे को ज़्यादा पेन हो रहा है। प्रोवाइड कंफर्ट मेज़र क्या बच्चे कैसे शांत हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है कडलिंग करके, या फिर उसको कोई डिस्ट्रैक्ट करके, या फिर उसे खिलौने के सरसों खिला के, या उसके मम्मी पेरेंटल प्रेजेंस में, मतलब उसकी मम्मी की गोदी में या पापा की गोदी में वो सेफ फील करता है अपने आप को। थर्ड है वुंड एंड ड्रेन केयर। फर्स्ट है मॉनिटर सर्जिकल साइट फॉर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग, हमें सर्जिकल साइट में कोई ब्लीडिंग या कोई इन्फेक्शन कॉज तो नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे एडिमा फॉर्म तो नहीं हो रहा है, ये सब हमें देखना है। कीप ड्रेसिंग क्लीन एंड ड्राई, हमें सर्जिकल साइट को हमेशा ड्रेसिंग करना है और क्लीन रखना है। केयर फॉर ड्रेन्स, ट्यूब, NG ट्यूब, टेस्ट ट्यूब एंड IV लाइन्स, हमें केयर करना है ड्रेन्स के किसके साथ करना है? ट्यूब्स, NG ट्यूब्स अगर बच्चे को एस्पिरेट कर चुका है, या फिर चेस्ट ट्यूब, IV लाइंस के द्वारा हमें उसे केयर करना है। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। फर्स्ट है स्टार्ट विथ क्लियर फ्लूइड वंस गैग रिफ्लेक्स रिटर्न, हमें क्लियर फ्लूइड के साथ जो है स्टार्ट करना है, बच्चे को देना है जब बच्चा गैग रिफ्लेक्स ना करे। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? जो थ्रोट रहता है वो फॉरेन सब्सटेंस को बाहर की तरफ फेंकता है, मतलब अंदर नहीं लेता है।
प्रोग्रेस टू सॉफ्ट डाइट एज टॉलरेटेड, हमें सॉफ्ट डाइट उसको लेना बोलना है, पेरेंट्स को एजुकेट नॉलेज देना है कि हमें बच्चों को क्या प्रोवाइड करना है, सॉफ्ट डाइट जिसको बच्चा तुरंतली डाइजेस्ट कर पाए। मेंटेन एडुकेट आईवी फ्लूइड इफ़ ओरल इंटेक रिस्ट्रिकेटेड, अगर बच्चा ओरली खाना नहीं खा रहा है तब हमें आईवी फ्लूइड्स को स्टार्ट करना है। फिफ्थ है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हम कैसे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, हमें क्या प्रमोट करना है, ब्रीदिंग को, डीप ब्रीदिंग को प्रमोट करना है, या फिर बच्चों को खांसी है तो उसको हमें प्रिवेंट मतलब दवाई देना है। टर्न एंड रिपोजिशन टू प्रिवेंट निमोनिया एंड बेड सोर, और हमें उसकी पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहना है ताकि बच्चे को निमोनिया ना हो या फिर पेट सोर ना हो। अर्ली इम्प्यूटेशन एज अप्रोप्रिएट, एम्प्यूटेशन मतलब क्या होता है, अगर किसी पार्ट में, हमारे बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन रहता है तो हमें उसको क्या करना है, हटा देना है। उस पार्ट को हमें काट अपने बॉडी से अलग कर देना रहता है। तो अगर ज़रूरत पड़े या फिर इन्फेक्शन बॉडी में ना फैले तो हमें ये पहले से कर लेना है। सिक्स्थ है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, बच्चों के पेरेंट्स का साथ रहना बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा हमें अगल बगल बच्चों के उसके पेरेंट्स को रखना है। एजुकेट पेरेंट ऑन वुड केयर मेडिकेशन साइन ऑफ इन्फेक्शन, हमें एजुकेट करना है पेरेंट्स से कि हम कैसे वुंड का केयर करें, बच्चों के मेडिकेशन क्या क्या है, ये सब जो है नॉलेज प्रोवाइड करना है पेरेंट्स को। अलाउ पेरेंट्स टू स्टे विद चाइल्ड फॉर इमोशनल सपोर्ट, और हमेशा हमें बोलना है पेरेंट्स को कि अपने बच्चे के साथ ही रहिए ताकि वो सेफ फील करे और उसके एंजाइटी ना हो और उसे इमोशनल सपोर्ट मिल सके। सिक्स्थ है डिस्चार्ज टीचिंग, होम केयर इंस्ट्रक्शन, हम बच्चा डिस्चार्ज होने के बाद हमें पेरेंट्स को क्या नॉलेज करना है कि होम में जब वो घर ले जाते हैं अपने बच्चे को तो कैसे वहाँ केयर करना है, उसके डाइट को, उसकी एक्टिविटी को या फिर वुंड केयर को। व्हेन टू रिटर्न टू हॉस्पिटल, हमें कब वापस आना है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि फीवर हो रहा हो या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया हो या फिर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, बच्चा अच्छे से सांस ना ले पाए तो हमें तुरंत हॉस्पिटल आना है। फॉलो अप शेड्यूल, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जब भी हमें डॉक्टर बुलाते हैं फॉलो अप के लिए तब हमें यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।